रात के लगभग 3 बजे का समय था। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसी सन्नाटे के बीच एक 13 साल का लड़का चुपचाप अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। न उसके पास पैसा था, न कोई सामान, और न ही मन में डर। उसके भीतर सिर्फ एक ही भाव था, ईश्वर को खोजना। वह लड़का था अनिरुद्ध पांडे, जिसे उस समय यह भी नहीं पता था कि आगे चलकर दुनिया उसे प्रेमानंद गोविंद महाराज के नाम से जानेगी। यह केवल घर छोड़ने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे बालक की यात्रा थी जो संसार के सारे रिश्तों से आगे किसी शाश्वत सत्य की तलाश में निकला था। इस महान संत की यात्रा शुरू होती है साल 1969 में, जब उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका जन्म का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनके पिता शंभुनाथ पांडे और माता रमा देवी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ओम नमः शिवाय। घर में साधु संतों का आना जाना और सत्संग होना सामान्य बात थी। उनके दादा स्वयं सन्यासी रह चुके थे और बाद में उनके पिता ने भी सन्यास ग्रहण किया। इसी वातावरण ने अनिरुद्ध के मन में बहुत छोटी उम्र से ही भक्ति के बीज बो दिए थे। बचपन से ही वह अपने हमउम्र बच्चों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में समय बिताते, वहीं अनिरुद्ध भजन, शास्त्र और ध्यान में रुचि लेते थे। 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया था। घर में जब भी कीर्तन होता, वह पूरे मन से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और कृष्ण भजन गाते। लेकिन इन सब के बीच उनके मन में एक गहरा प्रश्न जन्म ले चुका था। वह अक्सर सोचते थे कि माता पिता का प्रेम भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। हर रिश्ता नश्वर है, तो फिर इस संसार में उनका अपना कौन है? धीरे धीरे उनके भीतर एक ही उत्तर स्पष्ट होने लगा, मेरे तो केवल भगवान हैं, उनके अलावा कोई नहीं। 13 वर्ष की आयु में 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सबसे पहले यह बात अपनी मां को बताई कि उनका मन घर छोड़कर भगवान की प्राप्ति के लिए निकलने का है। मां ने स्नेह से समझाया कि भागने से भगवान नहीं मिलते, भजन से मिलते हैं। मां को लगा यह किसी सत्संग का असर होगा और वह अपने काम में लग गई। लेकिन अनिरुद्ध का निर्णय अटल था। अगले ही दिन प्रातःकाल लगभग 3 बजे, जब पूरा घर सो रहा था, उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया और घर छोड़ दिया। घर से निकलते समय उनके पास केवल 4 वस्तुएं थीं, एक गीता, कुश का आसन, पीतल का लोटा और एक चादर। न उन्होंने पैसा लिया, न भोजन और न ही अतिरिक्त कपड़े। वह अंधेरी रात में लगातार लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलते रहे और सुबह तक एक जंगल में स्थित एक बड़े शिव मंदिर पहुंच गए। वहां वह भूखे प्यासे 14 घंटे तक बैठे रहे। दोपहर होते होते शरीर कमजोर पड़ने लगा और मन में पहली बार यह विचार आया कि घर पर तो मां खिला देती थी, यहां कौन खिलाएगा? उसी समय एक व्यक्ति मंदिर में आया और बोला कि वह सूरदास स्वामी के लिए दही लाया था, लेकिन स्वामी जी नहीं मिले तो तुम ही पी लो। अनिरुद्ध ने कुछ लोटे दही पिया और उनका पेट भर गया, लेकिन उनका मन और आत्मा उससे भी अधिक भर गए। उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं था, फिर भी ठीक उसी समय भोजन मिल गया। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि यह संयोग नहीं, बल्कि भगवान शिव का संकेत था कि वह अकेले नहीं है। वह शिवलिंग से लिपट कर रो पड़े। ये आंसू भय के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। 3 दिन बाद परिवार के लोग उन्हें खोजते हुए मंदिर पहुंचे। पिता ने उन्हें घर चलने को कहा, लेकिन अनिरुद्ध शांत भाव से बैठे रहे। अंत में उन्होंने दृढ़ स्वर में कह दिया, हमारी यह जिंदगी अब भगवान के नाम है। हम ना तो घर लौटेंगे, ना आपकी यह बात मानेंगे। चाहे हमें काट डालिए, पर हम घर नहीं जाएंगे। यह सुनकर पिता भावुक हो गए और उन्होंने बेटे को गले लगाकर आशीर्वाद दिया कि जहां भी बैठोगे वहां फूलों की वर्षा होगी, लेकिन जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उस दिन के बाद अनिरुद्ध फिर कभी अपने माता पिता से नहीं मिले। इसके बाद वे भगवान शिव की नगरी काशी की ओर चल पड़े। काशी पहुंचकर उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य यानी आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी कहलाए। तुलसी घाट के पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने वर्षों तक कठोर साधना की। दिन का आरंभ रात 2 बजे होता, 3 बार गंगा स्नान करते और आकाश वृत्ति से जीवन यापन करते। इसका मतलब है बिना मांगे अपने आप जो मिल जाए उसी से जीवन यापन करना। कई बार दिनों तक अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता था, लेकिन उनके मन में कभी शिकायत नहीं आई।
उनका एक ही लक्ष्य था, प्रभु का साक्षात्कार। वर्षों की तपस्या के बाद एक मध्य रात्रि में उन्हें भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई दिव्य प्रकाश नहीं था, बस ऐसा लगा जैसे कोई पिता अपने पुत्र से मिलने आया हो। महादेव बिना कुछ कहे चले गए, लेकिन जाते जाते उनके हृदय में वृंदावन का बीज बो गए। एक दिन अचानक महाराज जी के हृदय में भगवान महादेव की कृपा से एक विचार उठा। वृंदावन कैसा होगा? विचार आया पर ठहरा नहीं, और हमेशा की तरह तुलसी घाट पर बैठकर महादेव का ध्यान करने लगे। उनके लिए विचारों से अधिक महत्वपूर्ण था समर्पण। अगले दिन एक संत अचानक उनके पास आए। उन्होंने बताया कि काशी में विशेष आयोजन चल रहा है, दिन में चैतन्य लीला और रात में रास लीला। संत ने आग्रह किया कि महाराज जी चलकर दर्शन करें। महाराज जी ने शांत मुस्कान के साथ मना कर दिया। उनका स्वभाव एकांत प्रिय था, वे ध्यान में ही संतुष्ट रहते थे, लेकिन संत रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने दोबारा कहा कि कलाकार वृंदावन से आए हैं और पूरा 1 महीना लीला चलेगी, बस एक बार चलने का आग्रह किया। महाराज जी ने इस बार स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है और बार बार आग्रह करना उन्हें विचलित कर रहा है। फिर भी संत ने विनम्र स्वर में कहा, बस एक बार, मेरे कहने पर। महाराज जी ने संत की आंखों में देखा। एक क्षण के लिए मन में भाव आया, शायद यह भी महादेव की इच्छा हो। यही सोचकर उन्होंने सहमति दे दी और लीला दर्शन के लिए चल पड़े। उन्हें तब तक यह आभास भी नहीं था कि यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। लीला का पहला ही दृश्य देखकर महाराज जी भीतर तक आनंद से भर गए। ऐसा भक्ति रस उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। धीरे धीरे यह स्थिति आ गई कि रास लीला शुरू होने से पहले ही वे वहां पहुंचने लगे। दिन में चैतन्य लीला और रात में रास लीला, हर दृश्य उनके हृदय में भक्ति को और गहरा करता गया। पूरा 1 महीना इसी भाव में बीत गया, लेकिन जैसे ही लीला समाप्त हुई और कलाकारों के वृंदावन लौटने की खबर मिली, महाराज जी के भीतर गहरा शून्य भर गया। मन बेचैन हो उठा, अब क्या होगा? तभी उनके भीतर एक विचार उठा, मैं भी वृंदावन चला जाता हूं, वहां तो यह प्रतिदिन रास लीला करते होंगे। अगर मैं इनके साथ रहूं तो रोज लीला के दर्शन कर सकूंगा। इसके बदले में मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। ऐसा सोचकर महाराज जी लीला मंडली के संचालक के पास पहुंचे। विनम्रता से बोले कि उनके पास धन नहीं है, लेकिन वे सेवा कर सकते हैं, मुझे अपने पास रख लीजिए। संचालक महोदय मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं बाबा, ऐसा तो संभव नहीं है। महाराज जी ने सरल भाव से कहा, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल रास लीला देखनी है। तब संचालक ने प्रेम से कहा, बाबा बस एक बार वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी कहते हैं, इस एक वाक्य ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने उसी क्षण उसे गुरु मंत्र मान लिया। अब उनके भीतर केवल एक ही ज्वाला थी, किसी भी तरह वृंदावन पहुंचना है। लीला समाप्त होने के बाद वे फिर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए। सुबह गंगा स्नान, फिर तुलसी घाट पर ध्यान। लेकिन साधना के साथ अब एक संकल्प जुड़ चुका था। एक दिन ध्यान के समय संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी उनके पास प्रसाद लेकर आए। महाराज जी ने पूछा, मुझे ही क्यों? बाबा ने कहा, महादेव की प्रेरणा हुई है। भाव की सच्चाई देखकर महाराज जी ने प्रसाद स्वीकार कर लिया। बाबा ने अपनी कुटिया में विश्राम का आग्रह किया। पहले महाराज जी ने नियम के कारण मना किया, लेकिन यह जानकर कि बाबा स्वयं साधु हैं, वे उनके साथ चल पड़े। धीरे धीरे दोनों के बीच अपनापन बढ़ गया। एक दिन महाराज जी ने सहज भाव से पूछा, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं? युगल किशोर जी तुरंत बोले, क्यों नहीं। अगले दिन की तैयारी हुई। युगल किशोर जी महाराज जी को पहले चित्रकूट लेकर गए। वहां उन्होंने 2-4 दिन ठहर कर व्यवस्था की और फिर प्रेम पूर्वक महाराज जी को वृंदावन जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया। और यहीं से शुरू होता है एक नया अध्याय, जहां एक साधारण साधक आगे चलकर प्रेमानंद गोविंद महाराज बनता है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।